निगम और पेश है आज के मुख्य समाचार। राय मनार बलि प्रेक्षागृह में कलाकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की ओर से कवि सम्मेलन। उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन का 18वां वार्षिक महाधिवेशन। प्राथमिक विद्यालयों में पूर्ण समायोजन को लेकर भूख हड़ताल। काकोरी में युवती को जलाकर की गई हत्या। आदर्श नगर से गिरफ्तार शातिर चोर। राम नरेश कुशवाहा के 81वें जन्म दिवस का आयोजन गांधी भवन में संपन्न। डाकघरों में नई पेंशन योजना का शुभारंभ। किसान मित्र की आय में वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन। फर्जीवाड़े का प्रकोप जारी, शिक्षक हुए परेशान। अब समाचार विस्तार से। अमीर खुसरो की याद में कवियों ने कवि सम्मेलन किया, जिसमें कवियों ने कविताएं सुनाकर लोगों को प्रशंसित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति पदक से सम्मानित कवि डॉक्टर सुरेश अवस्थी को सम्मान देकर अलंकृत किया गया। उमानाथ बलि प्रेक्षागृह में कलाकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश में अमीर खुसरो को लखनऊ में याद किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति पदक से सम्मानित कवि डॉक्टर सुरेश अवस्थी को शिक्षण साहित्य गौरव 2010 से अलंकृत किया गया। कार्यक्रम डॉक्टर अखिलेश अखिल के संचालन में प्रारंभ हुआ। इसमें उन्होंने शानदार काव्य पाठ किया, जिसमें डॉक्टर सुमन दुबे ने अपनी पंक्तियों को कार्यक्रम में प्रस्तुत किया। इसमें अनेक कवियों ने अपनी कविताओं को लोगों के सामने प्रस्तुत किया, जिसे लोगों ने बहुत सराहा। इस एसोसिएशन में विशिष्ट अतिथि न्यायाधीश ज्ञानचंद्रा उत्तराधिकारी, ओपी पाठक और विजय तिवारी, मनोज श्रीवास्तव आदि मौजूद थे। मूसा ने बाइबिल की शुरुआत की तो उसने ईश्वर को याद किया। उसने लिखा कि पृथ्वी के ऊपर जल भरा था और ईश्वर ऊपर मंडरा रहा था, जिसने सृजन किया। कुरान लिखा जाने लगा तो लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बात शुरू की गई, खुदा को याद करती हूँ और कहती हूँ, दूर हो जग का अंधेरा, ज्ञान का है सवेरा। दूर हो जग का अंधेरा, ज्ञान का है सवेरा। औपचारिक शिक्षा अनुदेशक पर्यवेक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के लोग 198 क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर रखे जाने की बात शासन द्वारा कही गई है, किंतु उसके सापेक्ष प्रगति तेज न किए जाने के कारण हाथ में कलश लेकर संकल्प लिया। भूख हड़ताल पर बैठे लोगों को संबोधित करते हुए संगठन के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री चतुर्भुज सिंह व प्रदेश महासचिव जयप्रकाश सिंह एवं धरना प्रभारी श्री मदन सिंह ने कहा कि दिनांक 9 अप्रैल 2010 को विशाल धरना प्रदर्शन के बाद सचिव शिक्षा अधिनियम 2009 के अंतर्गत अनुदेशकों को प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर रखे जाने की बात शासन द्वारा कही गई, किंतु उसके आसापेक्ष अब तक प्रगति तेज न किए जाने के कारण 25 अप्रैल 2010 को संगठन के प्रदेश के सभी ब्लॉक अध्यक्षों ने बैठक कर हाथ में कलश लेकर संकल्प लिया कि यदि 15 मई तक परिणाम नहीं आया तो मजबूर होकर अनवरत भूख हड़ताल को अमरण अनशन में परिवर्तित किया जाएगा। गाजीपुर जनपद से और अनौपचारिक शिक्षा के हम लोग अनुदेशक पर्यवेक्षक हैं। आज हम लोगों का 158 दिन हो गया धरना पर बैठे हुए, और हमारे प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष माननीय चतुर्भुज सिंह हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 158 दिन हो गया और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी मांग, एक सूत्रीय मांग को लेकर के कि प्राथमिक विद्यालय में हम लोगों का पूर्ण समायोजन किया जाए। और प्राथमिक विद्यालय में समायोजन करके जहाँ एक तरफ हम लोगों का जो बेरोजगारी दूर होगी हम लोगों की, वहाँ दूसरे तरफ प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा का सुधार होगा, शिक्षा में गुणवत्ता आएगा, बच्चों का ठहराव होगा, विद्यालय प्रभावित नहीं होंगे और जो बच्चे विद्यालय से प्रभावित होकर के बच्चों का भविष्य नहीं बन रहा है वो होगा। और यही हम लोगों का मांग है और पूर्णकालिक समायोजन के लिए हम लोग यहाँ पर अनवरत बैठे हुए हैं। यही हम लोग का बार बार यही शासन प्रशासन से ही हम लोग का मांग है कि हम लोग का पूर्णकालिक समायोजन प्राथमिक, हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं आज। हाँ।
ये हमारा भूख हड़ताल अभी अनवरत चल रहा है। अगर मान लीजिए भूख हड़ताल हम लोग बैठे हुए हैं कि हमारा पूर्ण समायोजन हो जाए, यदि पूर्ण समायोजन नहीं होता है तो 15 मई से आमरण अनशन हम लोग करेंगे। हमारी काकोरी के चकपेरवा गांव में रिंकी नामक युवती की संदिग्ध हालत में लाश मिली। लाश पूरी तरह जली हुई थी। युवती के घर वालों ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न तथा जलाकर मार डालने का आरोप लगाया है। युवती के घर वालों ने आक्रोश में आकर मोहान रोड पर शव को रखकर प्रदर्शन किया और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। आलमनगर के बादशाह खेड़ा निवासी सावित्री देवी की बेटी रिंकी की शादी को मात्र 11 महीने ही बीते थे कि ससुराल वालों ने मायके वालों को सूचना दी कि रिंकी ने आग लगा ली। जब मायके वाले रिंकी के घर पहुंचे तो रिंकी झुलस कर तड़प रही थी और उसका पति व घर के अन्य सदस्य फरार हो गए थे। मायके वाले ने रिंकी को ट्रामा सेंटर ले गए। वहां से डॉक्टरों ने उसे सिविल अस्पताल ले जाने के लिए कहा। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में रिंकी ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले को दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। रिंकी के परिवार वालों का कहना है कि काकोरी पुलिस ने कार्रवाई करने में काफी समय लगा दिया, जिससे आरोपी फरार हो गए। 11 बजे सूचना मिली है। कोई फिर घर में नहीं रहा है, शटर बंद रहा है। वो हमारी बिटिया अकेले घर में पड़ी रहा है, कोई नहीं रहा है। मोहल्ले वाले से जब हम पूछे न तो मोहल्ले वाले हम कहन कहाँ ले गए हैं तो कहन की तो बड़ाम कमरा के अंदर पड़ी। सब कमरन में ताला बंद, खाली जिसमें हमारी बिटिया पड़ी रहा है वह है खुला रहा है और गेट बंद रहा है चपकावा। हम काकोरी थाने हम गए न, पुलिस से बतान एप्लीकेशन, अब हम नाम नहीं जानी थी न, उनसे हम कहे ना एक एप्लीकेशन 25 रुपया दे के एक लड़की से लिखवान, वो हमारी फाड़ के फेंक दी। कहीं ताल कटोरा जाओ, ताल कटोरा से भैया दादा कह के सबसे फोन करवान। ताल कटोरा वाले कहीं की ककोरी जाओ, ककोरी वाले कोई सुनवाई नहीं की। हम 2 बजे से वहाँ बैठे आइन, बैठे घर पर डारे। हम कहते इनका हम सड़ाई तब जाकर यो प्लान बनान की जाम लगाओ तब यहाँ सुनवाई हुई। का मैका यहाँ बादशाह खेड़े में था और परौवा गांव में पीएस काकोरी में ब्याही थी। 2 साल पहले शादी हुई थी। उसके आज सुबह 8 डाल करके जला दिया। 8 बजे जब यहाँ खबर आई तो इसकी माँ जो है वहाँ पर गई और उस समय डेथ नहीं हुई थी। लड़की को ले जाकर के ट्रामा सेंटर लिए जा रही थी। रास्ते में लड़की खत्म हो गई। खत्म हो जाने के बाद पुलिस से संपर्क किया गया और एफआईआर लिखाने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक एफआईआर कोई दर्ज नहीं हुई। आदर्श नगर में चौकी रिंग रोड में अपराधी किराए के मकान में रह रहे थे, जिनके पास से 5 मोटरसाइकिल बरामद की गई, जिसमें एक टीवीएस विक्टर, 2 स्प्लेंडर, 2 बजाज की गाड़ियां हैं। राजेंद्र मौर्य नाम के अपराधी के पास से 2 कारतूस, 1 तमंचा व 315 बोर जिंदा बरामद की गई। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में 5 मोटरसाइकिल बरामद हुई, जिसमें एक टीवीएस विक्टर, 2 स्प्लेंडर, 2 बजाज गाड़ियां हैं। ये अपराधी आदर्श नगर के एक किराए के मकान में रहते थे, जिनमें राजेंद्र मौर्य थाना बख्शी का तालाब, ओम प्रकाश सरोवर थाना मड़ियाव लखनऊ, रविशंकर वर्मा पंचम खेड़ा बांगरमऊ उन्नाव के अपराधी थे, जिनमें से राजेंद्र मौर्य के पास से 3 तमंचे व 315 बोर जिंदा हथियार बरामद हुए। इसके अलावा बाकी अपराधियों के पास 5 मोटरसाइकिल बरामद की गई। राजेंद्र मौर्य पर 7 मुकदमे मड़ियाव थाना क्षेत्र में दर्ज हैं। उपरोक्त 5 गाड़ियों के मुकदमे विभिन्न थानों में पहले से ही दर्ज है। इनमें से एक अपराधी फरार है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही वह उस अपराधी को अपने हिरासत में ले लेगी। लोकतंत्र रक्षक सेनानी संगठन उत्तर प्रदेश द्वारा श्री राम नरेश कुशवाहा के 81वें जन्म दिवस का आयोजन गांधी भवन प्रेक्षागृह में किया गया। इस आयोजन में लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को मिली समस्त सुविधाओं को पुनः बहाल करवाने के संबंध में बात की गई। लगभग 31 वर्ष के बाद वर्ष 2006 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने लोकतंत्र रक्षक सेनानी का दर्जा देते हुए सम्मान पत्र जारी किया था। आपातकालीन अवधि के समय लोकतंत्र को बहाल करने के लिए जिन लोगों ने राजनीतिक रूप से सरकार का विरोध किया था और इसके फलस्वरूप उन लोगों को उस समय की कांग्रेस की सरकार ने उन्हें मीसा DIR में जेल भेज दिया था। उन्हें लगभग 31 वर्षों के बाद वर्ष 2006 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने लोकतंत्र रक्षक सेनानी का दर्जा देते हुए सम्मान पत्र जारी किया था। इसके अतिरिक्त सम्मान स्वरूप राजनीतिक बंदियों को सुविधाएं भी दी गयी, लेकिन अत्यंत खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि विगत लगभग 3 वर्षों से राजनीतिक बंदियों को सम्मान धनराशि नहीं मिली है तथा अभी हाल ही में राजनीतिक बंदियों की एक सहवर्ती के साथ रोडवेज की बसों में मिली निःशुल्क यात्रा की सुविधा को भी रोक दिया गया। ये जो क्रांति दिवस मनाया जा रहा है, माननीय श्री राम नरेश कुशवाहा बाबू जी जो है उनके संघर्षों को ध्यान में रखते हुए